हाय एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त राम। और सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की सीरीज में आज का अपना टॉपिक रहेगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के रहते हैं। और उसके बाद में देखेंगे अपन मॉडिफायर्स, देखेंगे कि मॉडिफायर्स का यूज क्या रहता है और उसको कहाँ और कैसे यूज करना है। उसके बाद में अपन लिटरल्स देखेंगे। तो इस वीडियो में अपन डेटा टाइप्स, मॉडिफायर्स और लिटरल्स देखने वाले हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल जानकारी हो सके। So let's start the topic data types in C++. So data types क्या होता है? बेसिकली जब अपन वेरिएबल डिक्लेयर किया था, वेरिएबल वाले वीडियो में मैंने बताया था कि वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, राइट, कैसे उसको इनिशियलाइज करते हैं वैल्यू। सो जब भी अपन whenever a variable is defined in C++, the compiler allocates some memory for that variable based on the data type विथ विच इट इज डिक्लेयर्ड। जिस डेटा टाइप के साथ उस वेरिएबल को अपन डिक्लेयर किया है, डिफाइन किया है, उस डेटा टाइप के बेसिस पे मेमोरी एलोकेट होती है, राइट, रैम के अंदर। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर देखिए कि यहाँ पे मैंने इंटीजर इंटीजर लिया इंट, जो कि डेटा टाइप रहेगा किसका, एज का। एज क्या है, यहाँ पे वेरिएबल है, राइट। और यहाँ पे 15 उसको इनिशियलाइज किया अपन ने। सो ये अपने पास पूरा रैम है, राइट। रैम के अंदर अपन ने क्या किया, ये पूरा रैम हो जाएगा, करेक्ट। और ये रैम के अंदर अपन ने मेमोरी ब्लॉक अलोकेट करना है, किस नाम पे, एज के नाम पे। एज क्या अपना वेरिएबल है, राइट। अब कितना मेमोरी अलोकेट करना है वो डिपेंड करेगा कि किस टाइप का वेरिएबल अपना। अब यहाँ पे अपन ने इंटीजर टाइप लिया, राइट, इंट टाइप। सो जो इंट रहेगा ना, जो कि बताएगा कि एज किस टाइप का है, उसी को अपन डेटा टाइप बोलेंगे, करेक्ट। क्योंकि डेटा स्टोर करने के लिए अपन यहाँ पे उसको एक मेमोरी ब्लॉक अलोकेट कर रहे हैं रैम के अंदर, राइट। सो डेटा किस टाइप का डेटा रहेगा वो डिसाइड करने के लिए डेटा टाइप का यूज होता है, करेक्ट। ये हो गया डेटा टाइप। सो यहाँ पे बोला है कि वेन एवर ए वेरिएबल इज डिफाइंड इन सी प्लस प्लस, क्योंकि जब भी अपन वेरिएबल डिफाइन करेंगे देन ओनली मेमोरी विल गेट एलोकेटेड, राइट। मैंने यहाँ वेरिएबल वाले वीडियो में इसको डिटेल में बताया, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही अपन इसको डिफाइन करेंगे वेरिएबल को, मेमोरी एलोकेट होगी। और कितनी मेमोरी एलोकेट होगी वो डिपेंड करेगा उसके डेटा टाइप पे, राइट। सो द कंपाइलर एलोकेट सम मेमोरी फॉर दैट वेरिएबल बेस्ड ऑन द डेटा टाइप विथ विच इट इज डिक्लेयर्ड। जिस टाइप का डेटा रहेगा उतना उसको मेमोरी एलोकेट होगा, तो उसी को अपन क्या बोलेंगे, डेटा टाइप। जो कि अपने को मतलब कंपाइलर को हेल्प करता है टू आइडेंटिफाई कि विच टाइप ऑफ डेटा विल बी गेट स्टोर्ड, राइट। सो ईच वेरिएबल्स इन सी प्लस प्लस हैज एन एसोसिएटेड डेटा टाइप्स। जितने भी वेरिएबल्स है ना सी प्लस प्लस में, वो सारे सी या सी प्लस प्लस में उनका सारे एसोसिएट रहते हैं किससे, डेटा टाइप से, ताकि कंपाइलर को पता लगे कि इसको कितना मेमोरी एलोकेट करना है, राइट। सो डेटा टाइप्स आर यूज्ड टू टेल द वेरिएबल्स द टाइप ऑफ डेटा दे कैन स्टोर, लाइक इंटीजर कैरेक्टर, राइट। मैंने बताया आपको कि ये डेटा टाइप क्या बताता है वेरिएबल को कि किस टाइप का डेटा उस वेरिएबल में स्टोर होगा, ये इससे पता लग जाता है। और ईच डेटा टाइप रहेगा उसका अपना अलग अलग रेंज रहता है नंबर स्टोर करने का। और उसका साइज भी अलग अलग रहता है कि कितना बाइट का डेटा वो स्टोर करेगा, राइट। जैसे मान लो कैरेक्टर है, कैरेक्टर 1 बाइट का डेटा स्टोर करता है। इंटीजर है, 4 बाइट का स्टोर करता है, राइट। लॉन्ग है, 8 बाइट का स्टोर करता है, करेक्ट। तो ये सारा क्या होता है कि ईच डेटा टाइप के साथ डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी और कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशंस रहते हैं, राइट, जो कि उस डेटा टाइप पे परफॉर्म होते हैं। तो ये अपना अपना स्पेसिफिक रहता है सारी डेटा टाइप्स का। अपन अभी देखने वाले हैं कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं। तो ये बेसिकली हो गया डेटा टाइप। अभी अभी जैसे कि 32 बिट जो जीसीसी कंपाइलर है उसके बेस पे, क्योंकि ये डिपेंड करेगा जो साइज है ना डेटा टाइप का, वो कंपाइलर पे और डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे शॉर्ट इंट का कितना 2 बाइट रहता है, और इसका रेंज ये रहेगा -32,768 टू 32,767, राइट। तो ये इसका रेंज बाइट में साइज रहता है, और ये इसका रेंज रहता है सारे का, और सबका अपना अपना अलग रहेगा, करेक्ट। अभी अपन बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा टाइप, राइट। तो सी प्लस प्लस में 3 टाइप का रहता है डेटा टाइप। पहला होता है प्राइमरी डेटा टाइप, इसको प्रिमिटिव भी बोलते हैं, इसको बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं, इसको फंडामेंटल भी बोलते हैं, इसको प्री डिफाइंड भी बोलते हैं। सो बेसिकली समझिए कि पहला होता है प्राइमरी डेटा टाइप, राइट, जो कि इनबिल्ट रहता है, सी प्लस प्लस प्रोवाइड करवाता है। फिर होता है डिराइव्ड डेटा टाइप्स। जो डिराइव्ड डेटा टाइप रहता है ये भी सी प्लस प्लस प्रोवाइड करवाता है, लेकिन ये डिराइव्ड रहता है फ्रॉम दी प्राइमरी डेटा टाइप, राइट। प्राइमरी डेटा टाइप को यूज करके बनाया हुआ होता है ये डिराइव्ड डेटा टाइप, करेक्ट। फिर होता है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो कि यूजर प्रोग्रामर डिफाइन करता है अपना डेटा टाइप। ये भी फंक्शन फीचर सी प्लस प्लस प्रोवाइड करता है कि यूजर अपना डेटा टाइप भी बना सकता है, राइट। अभी देखिए सबसे पहले प्राइमरी डेटा टाइप्स। So primary data types या primitive data types, so it can be used directly by the user to declare the variables। प्राइमरी डेटा टाइप्स को अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं क्योंकि सी प्लस प्लस प्रोवाइड करवाता है। कौन कौन से होते हैं, जैसे इंटीजर होता है, कैरेक्टर, बूलियन, फ्लोट, डबल, वॉइड और वाइड कैरेक्टर। ये सारे कौन से हैं, प्राइमरी की कैटेगरी में है, राइट। इंटीजर के लिए अपन इंट यूज करते हैं कीवर्ड,
कैरेक्टर के लिए कैर यूज करते हैं, बुलियन के लिए बूल यूज करते हैं अपन, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए फ्लोट करते हैं, डबल के लिए अपन डबल, फ्लोटिंग पॉइंट के लिए अपन डबल यूज करते हैं, राइट। वॉइड और वैल्यू लेस के लिए अपन वॉइड यूज करते हैं, ये कीवर्ड है। और वाइड कैरेक्टर के लिए अपन डब्ल्यू कैरेक्टर्स को टी ए यूज करते हैं। ये सारे क्या कीवर्ड्स हैं, यानी कि रिजर्व वर्ड्स हैं जो कि इन डेटा टाइप्स को इंडिकेट करने के लिए सी प्लस प्लस प्रोवाइड करवाता है, right? तो ये हो गया प्राइमरी डेटा टाइप्स, जो कि सी प्लस प्लस में इनबिल्ट डेटा टाइप रहता है, प्रोवाइड करवाता है, जिसको अपन डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है अपना डिराइव्ड डेटा टाइप्स। तो डिराइव्ड डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, कि जो डेटा टाइप जो प्राइमरी डेटा टाइप को यूज करके बनाए हुए होते हैं उनको होते हैं डिराइव्ड डेटा टाइप्स। ये कौन कौन से होते हैं, ये बताया मैंने, फंक्शन, अरे, पॉइंटर और रेफरेंस। ये सी प्लस प्लस में 4 टाइप के डिराइव्ड डेटा टाइप्स होते हैं। अभी बात करते हैं अपन एब्स्ट्रैक्ट और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, राइट। यूजर डिफाइंड, जैसे नाम से पता चलता है कि यूजर ने डिफाइन किया इन डेटा टाइप्स को, ना कि सी प्लस प्लस प्रोवाइड करवाता है, राइट। सो यानी कि यूजर मीन्स प्रोग्रामर, सो डिफाइंड बाय द यूजर इटसेल्फ। जैसे कि क्लास है सी प्लस प्लस में, स्ट्रक्चर है, एनम है, राइट, यूनियन है। ये सारे कौन से हैं, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स हैं। क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, एनुमरेशन, एनम जिसको अपन बोलते हैं, और टाइप डेफ, ये सारे कौन से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स है कि प्रोग्रामर इनको डिफाइन करता है। अभी अपन बात करते हैं कि डेटा टाइप मॉडिफायर्स, कि अब जैसे नाम से पता चलता है यहाँ पे मॉडिफायर्स, किसको मॉडिफाई करेंगे, डेटा टाइप को। डेटा टाइप की प्रॉपर्टीज को जो मॉडिफाई करते हैं वो सारे कीवर्ड्स कौन से क्या कहलाते हैं, मॉडिफायर्स, डेटा टाइप मॉडिफायर्स। ये मॉडिफाई करेंगे किसको, जो कि प्राइमरी डेटा टाइप है ना, उनकी प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करेंगे और उनके साथ इनको यूज करते हैं, जैसे साइंड है, अनसाइंड है, लॉन्ग है, शॉर्ट है। ये 4 क्या है, मॉडिफायर्स हैं, राइट। और इनको यूज करते हैं अपन प्राइमरी डेटा टाइप्स के साथ, ओनली प्राइमरी डेटा टाइप्स के साथ। जैसे इंटीजर है, कैरेक्टर है, राइट। तो इनमें क्या कर सकते हैं अपन, साइंड इंटीजर हो सकता है, साइंड कैरेक्टर हो सकता है, राइट। लॉन्ग प्रीफिक्स, शॉर्ट प्रीफिक्स। ये लॉन्ग और शॉर्ट भी, ये जैसे ये लॉन्ग है और ये शॉर्ट है, इनको अपन इनके साथ भी यूज कर सकते हैं, साइंड और अनसाइंड के साथ, जबकि ये भी मॉडिफाइड्स ही हैं, राइट। इंटीजर है, कैरेक्टर है, इंटीजर डबल और इंटीजर, राइट, शॉर्ट इंटीजर ऐसा। तो इनका जो देखिए यहाँ से फर्क क्या पड़ता है, जैसे इंटीजर का अपना 4 बाइट रहता है साइज, राइट, और रेंज इसका ये रहेगा। अब अगर इसको मॉडिफाई करना है अपने को, कि 4 बाइट से कम ज्यादा करना है, तो अगर शॉर्ट इंट करेंगे तो 2 बाइट का हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप, लॉन्ग लॉन्ग इंट करेंगे तो 8 बाइट का हो गया ये, करेक्ट। यहाँ पे अनसाइंड शॉर्ट इंट करेंगे तो 2 बाइट का, अनसाइंड इंट करेंगे तो 4 बाइट का। सो ये जो मॉडिफायर्स हैं इनको अपन जो प्राइमरी डेटा टाइप्स का यूज करके उनकी जो प्रॉपर्टीज को चेंज करते हैं, उसके साइज को चेंज करते हैं, कम ज्यादा करते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये हो गए मॉडिफायर्स। इसका मैं आपको एग्जांपल भी रन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए टाइप मॉडिफायर्स, मैंने यहाँ पे साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज किया अपने साइज निकालने के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि इसका साइज कैसे वेरी करता है। जैसे यहाँ पे साइंड इंट है, राइट, यहाँ पे अनसाइंड इंट है, यहाँ पे शॉर्ट इंट है। शॉर्ट इंट कितना होगा, 2 बाइट का होगा। साइंड और अनसाइंड 4 बाइट का था। साइंड और अनसाइंड में फर्क ये रहता है कि अनसाइंड जो इंट रहता है ना, उसमें ओनली पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं। दिस इज शॉर्ट इंट। शॉर्ट इंट क्या है, साइंड इंट है। ये बाय डिफॉल्ट साइंड रहता है, तो ये माइनस में भी वैल्यू रहता है इसका। लेकिन अनसाइंड का माइनस में वैल्यू नहीं रहता है, ये ओनली प्लस में रहता है। जैसे इंटीजर है, इंटीजर क्या है, माइनस से चालू होता है और प्लस तक जाता है, राइट, प्लस वैल्यू तक। क्योंकि जो बाय डिफॉल्ट जो रहता है ना, वो साइंड रहता है, करेक्ट। यहाँ पे देखिए साइंड कैरेक्टर, साइंड कैरेक्टर कितना है, -128 टू 127 तक है इसका रेंज। लेकिन जो अनसाइंड इंट है ना, अनसाइंड, अनसाइंड मतलब उसमें कोई साइन नहीं है, मतलब वो 0 से स्टार्ट होगा, जैसे 0 से 255 तक। उसका साइज उतना ही रहेगा, उसका रेंज उतना ही रहेगा, बट जो रेंज है ना वो 0 से स्टार्ट होता है और उसमें प्लस, जो माइनस वाला रेंज है ना वो प्लस में ऐड हो जाता है, बेसिकली ये समझिए आप। तो ये होता है अनसाइंड और साइंड। अभी मैं आपको ये रन करके दिखाता हूँ प्रोग्राम। यहाँ पे देखिए, साइज ऑफ साइंड इंट इज 4 बाइट, साइज ऑफ साइंड कैरेक्टर इज 1 बाइट, साइज ऑफ अनसाइंड इंट इज 4 बाइट। यहाँ पे साइज ऑफ अनसाइंड कैरेक्टर इज 1 बाइट। साइज ऑफ शॉर्ट इंट, शॉर्ट इंट कितना है, 2 बाइट है, जबकि इंटीजर कितना होता है, 4 बाइट रहता है, राइट। लॉन्ग इंट 4 बाइट, लॉन्ग डबल कितना हो गया, 8 बाइट हो गया। तो ये इसके साइज ऑफ ऑपरेटर से अपन इसके साइज निकाल लिए, जो भी मैं आपको रन करके भी दिखा दिया। सो अभी बात करते हैं अपन लिटरल्स की इन सी प्लस प्लस। लिटरल्स क्या होते हैं, so basically literals are the constant values that are assigned to the constant variables। constant variables को जो वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू रहती है ये, और इनको अपन मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं लिटरल्स को, ये फिक्स रहता है, राइट। लिटरल्स को मेमोरी एलोकेट होता है, बट उसको अपन एज ए रेफरेंस या पॉइंटर यूज नहीं कर सकते हैं। लिटरल्स कंटेन्स मेमोरी बट दे डू नॉट हैव रेफरेंस एज ए वेरिएबल। जैसे वेरिएबल का रेफरेंस रहता है ना, वैसे अपन इसको यूज नहीं कर सकते, बट इसको मेमोरी एलोकेट होता है लिटरल्स को। सो लिटरल्स को अपन कांस्टेंट भी बोलते हैं, कांस्टेंट्स या लिटरल्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली,
राइट। लिटरल 4 टाइप के रहते हैं। इंटीजर लिटरल रहता है, जैसे 0 1 2 3 नंबर कोई भी अपन वो करते हैं, वो सारे क्या इंटीजर लिटरल रहेंगे। फिर फ्लोट लिटरल्स रहते हैं, 0.1 0.2 कुछ भी हो सकता है, राइट। ये हो गए फ्लोट लिटरल्स। फिर कैरेक्टर लिटरल्स रहते हैं, इसमें कैरेक्टर्स रहते हैं, राइट। और फिर स्ट्रिंग लिटरल्स रहते हैं जो कि डबल कोट में रहते हैं, वो सारे क्या होंगे स्ट्रिंग लिटरल्स। इसका एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये एक्सप्रेशन लिया, इसमें क्या किया अपन ने, जो 10 है अपना ये कांस्टेंट लिटरल है, सॉरी इंटीजर लिटरल है। फिर ये फ्लोट लिटरल है। फिर ये कैरेक्टर लिटरल है सिंगल कोट में, और डबल कोट में क्या होता है स्ट्रिंग लिटरल होता है। ये 4 टाइप के लिटरल्स रहते हैं। ये मैंने इसको रन किया, यहाँ पे देखिए ये इंटीजर लिटरल 10 प्रिंट होगा, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल 4.14, कैरेक्टर लिटरल ए, और ये पूरा स्ट्रिंग लिटरल में स्ट्रिंग प्रिंट हो गया। तो ये 4 टाइप के लिटरल्स रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको अपडेटेड वीडियोज मिलती रहेगी। और कमेंट करके बताओ कि ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।